हम लोग कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से पेशेंट के दिमाग में ये चलता रहता है, हमने तो आईयूआई कराया और मेरा आईयूआई भी फेल हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आईयूआई क्यों फेल हो सकता है, या आईयूआई के जो रिज़ल्ट हैं सक्सेस रेट वो केवल 10 से 15% है क्यों है, और आईवीएफ की सक्सेस रेट ज़्यादा क्यों है 40 से 50%। तो आईयूआई में हम लोग का तरीका क्या होता है कि हम लोग पहले पेशेंट का अंडा बनाते हैं और अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग चेक करते हैं ये अंडा ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसे कहते हैं फॉलिकुलर स्टडी। कई बार अंडा अच्छा बनने के लिए दवा भी दी जाती है, क्योंकि एक अंडे से ज़्यादा 2 या 3 अंडे बने तो आईयूआई की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। इस वजह से हम लोग कुछ ओरल ड्रग्स देते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट जिसमें कि ओरल ड्रग्स से अंडा नहीं बढ़ रहा है उनको हम लोग हार्मोन्स इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसलिए हमेशा जो आपका कॉस्ट है वो इंजेक्शन में बढ़ जाएगा। अब जब अंडा अच्छा तैयार हो गया उसके बाद में हस्बैंड का स्पर्म वॉश करके सीमेन और उसमें डाल दिया जाता है बच्चेदानी के अंदर। ये आईयूआई प्रोसीजर है, लेकिन क्या नहीं इसमें चेक हो रहा है ये आपको ध्यान देना है। अंडा जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉक्टर देखता है, इनफैक्ट वो एग नहीं होता, आपका अंडा नहीं होता, बल्कि अंडे के चारों तरफ भरा हुआ पानी होता है, इसे फॉलिकल कहते हैं। तो ये चेक नहीं हो सकेगा कि अंडा किस क्वालिटी का है। कई बार अंडे के चारों तरफ की जो लेयर होती है उसे जोना कहते हैं, आउटर लेयर, वो बहुत हार्ड होती है, स्पर्म उसके अंदर एंट्री ही नहीं ले पाता है। तो ये भी एक फर्टिलाइजेशन का फेलियर हो सकता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं आ पाएगी। अगर हम आगे बात करें तो फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आएगी। कई बार एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आईयूआई प्रेगनेंसी नहीं कर पाएगा। और अगर हस्बैंड में काउंट कम है या मोटिलिटी कम है और उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन है तो वो भी समझ लीजिए कि आईयूआई के फेलियर का कारण हो सकता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि आपकी चेक ही नहीं हो पा रही हैं आईयूआई में, ये भी आईयूआई का फेलियर का चांसेस हो सकता है। तो इन बातों को भी ध्यान रखें। जबकि आईवीएफ में क्या है, हम एग क्वालिटी चेक कर रहे हैं, हम स्पर्म को जब एग के अंदर रख रहे हैं चाहे वो इक्सी मेथड के द्वारा, तब भी देख रहे हैं उसका फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो किस क्वालिटी का बन रहा है, अच्छे एम्ब्रियो को ही हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंडोमेट्रियम अगर अच्छी नहीं बनी है तो हम फ्रेश साइकिल को कैंसिल करके नेक्स्ट टाइम एफईटी साइकिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एडवांटेज आपको आईवीएफ में मिल रहा है, इसीलिए उसकी जो सक्सेस रेट की गारंटी है वो 40 से 50% तक हो जाती है। इन बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। ये मत सोचिए कि एक ही बार आईयूआई करने पे मेरे को सक्सेस मिल जाएगी। तो किसी भी इनफर्टिलिटी कपल का क्या ट्रीटमेंट होगा, 3 बार आप टाइम्ड इंटरकोर्स अकॉर्डिंग टू द ओव्यूलेशन ट्राई करिए। इंटरकोर्स नॉर्मल करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है 3 बार आप आईयूआई ट्राई कीजिए। आईयूआई से भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आपको आईवीएफ पे शिफ्ट ही होना पड़ेगा। यही एक तरीका है इनफर्टिलिटी पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने का। थैंक यू सो मच।